नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट परमानेंट जर्नी प्लान कैसे बनाते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है पीजेपी प्लान बनाने के पीछे और इसके फंडामेंटल क्या होते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक परफेक्ट रूट प्लान बनाने में, महीने का मंथली रूट प्लान बनाने में, या इसको कह दें कि पीजेपी प्लान यानी कि परमानेंट जर्नी प्लान बनाने में क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने ये सारी फंडामेंटल चीजें ध्यान में रखी तो आपका एक परफेक्ट पीजेपी प्लान बनके तैयार हो जाएगा और उसको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। और इन फ्यूचर आपका जो पीजेपी प्लान है वो आपकी कंपनी में जो अदर सेल्स एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आपका बॉस भी इंप्रेस हो जाएगा कि आखिर आपने इतना अच्छा परमानेंट जर्नी प्लान कैसे बना लिया। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चेक हॉलिडे एंड वीकली ऑफ। सबसे पहले हमें उस महीने में कितने हॉलिडे हैं और कितने वीकली ऑफ हैं इसका ध्यान रखना चाहिए और उस डेट को अलग से लिख लेना चाहिए। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है महीने भर का पीजेपी प्लान बनाने के लिए वो ये है कि आपको किस दिन कहां पर जाना है, कितनी विजिट करनी है, कौन सा दूर का एरिया है, कौन सा पास का एरिया, ये सारी चीजें आप एक डायरी पर लिख लीजिए ताकि पीजेपी प्लान बनाते वक्त आपको फिर से याद करने की जरूरत ना पड़े कौन कौन सी डेट में हॉलिडे हैं, किस किस दिन कहां कहां पर जाना है और किस तरह से आपको वापस अपने हेडक्वार्टर में आना है। तो ये एक डिसाइड कर लीजिए कि किस दिन कहां पर जाना है। तीसरी जो चीज है ये आप पीजेपी प्लान बनाते वक्त या उससे पहले ही डिसाइड करके रख लीजिए। अपने बॉस को फोन करना है या आपके पास टीम है तो टीम को भी फोन करना है। टीम का प्लान क्या क्या रहेगा उस हिसाब से अगर आपको अपना प्लान बनाना है तो आप टीम से पहले पूछ लीजिए या टीम को बता दीजिए कि आप उनके साथ उस दिन या फलाने दिन रहेंगे विजिट पर। अगर आपके बॉस हैं तो आप बॉस से पूछ सकते हैं पीजेपी प्लान बनाने से पहले कि उनकी महीने में कौन कौन से दिन आपके साथ विजिट होगी। इस तरीके से आप जो प्लान बना रहे हैं उसको बीच बीच में या बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज है तीसरी ये आप करके रख लीजिए। चौथी जो चीज है कि आपके जो बॉस का प्लान बन गया है मान लीजिए तो आप अपने प्लान को एक बार रीचेक जरूर कर लें। क्या पता बॉस का प्लान आगे पीछे हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग अपने टूर प्लान में चेंजेस कर सकें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपका पीजेपी प्लान बन गया है तो आप ये देख लीजिए कहां पर आपको किस साधन से जाना है। अगर आपको ट्रेन की बुकिंग करानी है, फ्लाइट की बुकिंग करानी है, बस की बुकिंग करानी है तो वो आप होने को दे दीजिए, यानी कि बुकिंग आपको पहले से ही करा के रखनी चाहिए पीजेपी प्लान बनने के बाद। तो उस चीज को अपने ट्रेवल एजेंट से या खुद से आप ये सारी चीजें बुक कर लें और अपने बॉस को भी बता दें ताकि वो अपने जब ट्रेवल प्लान में अगर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि आपने बुकिंग ऑलरेडी कर ली है। अब आपके पूरे महीने का प्लान बन के तैयार हो चुका है तो उसी हिसाब से आपको अपनी हेल्थ भी अच्छी करके रखनी है। अगर आपको कहीं 3 दिन के टूर पे जाना है तो उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक कर लीजिए या जो भी दवाई है वो खरीद लीजिए, खाइए उसको और अपनी हेल्थ को ठीक कर लें। क्योंकि हम जब लंबे टूर पे जाते हैं जहां पर हमें होटल में रुकना होता है तो हमारा खान पान थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इसीलिए अपनी हेल्थ को ठीक करके चलना है या अपने डॉक्टर से ये जान लेना है कि आपको क्या चीजें खानी है नहीं खानी। तो उसी हिसाब से आपके ट्रेवल प्लान में आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि 3 दिन की लंबी जर्नी पर आने के बाद आगे जो आपके ट्रेवल प्लान है वो पूरे ही ना हो पाए, क्योंकि काफी लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। इसीलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। अब आपका
टूर प्लान बन चुका है, तो आप अब ये सोचिए कि आप जिस दिन जहां पर जाना चाह रहे हैं वहां पर क्या क्या काम पहले करेंगे, क्या क्या बाद में करेंगे। यानी आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो किस किस काम के लिए रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी। जैसे कि अगर आप एफएमसीजी में वर्क करते हैं तो सबसे पहले अगर आप जाना चाहते हैं वहां उनके गोदाम को चेक करने, यानी कि स्टॉक लेने, तो आपको पहले स्टॉक लेना है। कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो वो प्लानिंग कर लीजिए पहले से ही अपनी टीम के साथ, या अकेले कर रहे हैं तो उस एरिया के 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके बता दीजिए कि मैं इस दिन आ सकता हूं। अगर पॉसिबल है तो बता दीजिए, नहीं तो आप वहां जाकर भी विजिट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके एक काम का प्रारूप तय हो चुका पूरे महीने का। अगर आप चाहते हैं तो अपने टूर प्लान में ही लास्ट में एक कॉलम बना लीजिए और वर्क वाले कॉलम में लिख कर रख लीजिए कि किस दिन क्या काम आप प्रायोरिटी पर करेंगे, यानी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, दूसरी प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी। अब आप अपना जब किसी जगह पे जा रहे हैं तो नेक्स्ट वहां से आप कहां जाएंगे, हेडक्वार्टर आएंगे या कहीं और जाएंगे, उस प्लान को भी करके रख लीजिए एडवांस में। और कहीं भी जाएं तो अपने टूर प्लान को 2-4 दिन पहले अपनी टीम से, अपने बॉस से और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर फोन पर डिस्कशन कर ले, ताकि उन्हें भी पता रहे कि आप 3 दिन बाद आने वाले हैं, तो वो किसी दूसरे को टाइम ना दे दें। ऐसा होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास मुझे कल जाना है और मैं फोन करके उसको नहीं बताता तो उसको पता नहीं है कि कल मैं आने वाला हूं, तो वो दूसरी किसी कंपनी को उस दिन का समय दे देता है और हम जाते हैं तो दूसरा उसका कोई कंपनी वाला आया होता है, वो उसके दिन ही पूरा अपना बिता देता है और हमारा दिन खराब हो जाता है। इसलिए सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए जब हम अपने महीने का पीजेपी प्लान बनाते हैं तभी, और उससे पहले ही इस पर सारी रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्या क्या काम करना है, किससे परमिशन लेनी है, किसे देनी है और किसके किसके साथ जॉइंट वर्किंग करनी है। यानी बॉस है तो बॉस को इन्फॉर्म कर दे, टीम है तो टीम को इन्फॉर्म कर दे, ताकि पहले ही इस तरीके से सभी का टूर प्लान हो कि आगे कोई भी दिक्कत ना आए। इस चैनल पर एफएमसीजी सेल से जुड़ी हुई इसी तरह की और चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।